बीजेपी नेता उमा भारती ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। उमा भारती ने कहा, अयोध्या की तरह ही काशी और मथुरा में भी भव्य मंदिर बनेगा। निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को दी नसीहत। कहा, जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज से पंजाब के 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल भी होंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल जालंधर, लुधियाना और अमृतसर में करेंगे कार्यक्रम। पंजाब सीएम भगवंत मान भी साथ रहेंगे। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने केजरीवाल पर किया हमला। कहा, अपनी नाकामी दूसरों के सिर पर डालना केजरीवाल की पुरानी आदत। अपनी नाकामियों को बार बार दूसरे के ऊपर डालना ये फितरत में, और दिल्ली के लोग समझने लगे हैं केजरीवाल को, उनका चरित्र सामने आ गया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने संदेश खाली को लेकर कांग्रेस पर किया हमला। कहा, बंगाल में बेटियों पर अपराध हो रहा है और प्रियंका गांधी ने महिलाओं की सुध भी नहीं ली। इतना अपराध और आपके मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दोहरा चेहरा, मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली प्रियंका गांधी जी, एक बार कलकत्ता हो तो आइए, बारासत हो के आइए, संदेश खाली मिलके तो आइए। कांग्रेस विधायक नीतू सिंह ने भी दिखाया बगावती तेवर। कहा, बीजेपी लोकसभा का टिकट देगी तो कांग्रेस छोड़ दूंगी। अगर कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो भाजपा के साथ चले जाएंगे। अगर लोकसभा का टिकट देगी तो मैं सोचूंगी। ठीक हो, चलिए। हिमाचल में कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता पूरी तरह से खत्म। सचिवालय ने जारी की नोटिस, दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिए गए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर साधा निशाना। कहा, भजन लाल के काम को लेकर कांग्रेस बौखला गई है। मेरे ख्याल में समझ में ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं वो। या तो हताशा में बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरी योजनाएं बहुत अच्छी थी, हम कैसे हार गए। मुझे लगता है हताशा में बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं यूपी के मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने देश की अर्थव्यवस्था को डुबो दिया है। जो प्रकरण हुआ है कि सीबीआई का ये जो नोटिस आया है, तो मेरा मानना है कि इस तरह के नोटिसेस बहुत सारे नेताओं को आ रहे हैं जो भाजपा का कड़ा मुकाबला कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बीआरएस को एक और बड़ा झटका दिया है। तेलंगाना के जहीराबाद से बीआरएस के सांसद भीमराव बसंतराव पाटिल ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हिमाचल की सियासत पर बड़ी खबर, विक्रमादित्य ने सोशल मीडिया से मंत्री पद हटाया। बायो में विक्रमादित्य ने लिखा, हिमाचल का सेवक। हिमाचल में रामपुर से विधायक नंदलाल को सुक्खू सरकार में मिला कैबिनेट पद। विक्रमादित्य सिंह के खास है नंदलाल। बागी विधायकों पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह कुक्कू का फूटा गुस्सा। कहा, 6 काले नाग ईमान बेचकर बीजेपी के पास चले गए। बागी विधायकों की वापसी पर बोले सीएम सुक्खू, वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आलाकमान से बात कर ले बागी विधायक। गुजरात कैबिनेट का आज अयोध्या दौरा। गुजरात कैबिनेट करेगी रामलला के दर्शन। सीएम शिंदे ने शरद पवार के साथ लंच न्योते को लेकर लिखी चिट्ठी। कहा, व्यस्त कार्यक्रम के चलते आने को लेकर असमर्थ। मणिपुर विधानसभा में एनआरसी को लेकर प्रस्ताव पास। सीएम बीरेन ने राज्य की सुरक्षा और अखंडता के लिए एनआरसी को बताया जरूरी। किसान नेता मंजीत सिंह ने कहा, 3 मार्च को कई बड़े ऐलान किए जाएंगे और सरकार रोकती है तो शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। दिल्ली में डीडीए की कार्रवाई पर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया बीजेपी पर हमला। कहा, गरीबों का घर तोड़ना बीजेपी को भारी पड़ेगा। पिछले 1.5 साल में जितने डिमोलिशन दिल्ली के अंदर हुए, इतने कभी नहीं हुए। करीब 3 लाख लोगों को बेघर किया गया है। बिहार के दरभंगा में हुए बम धमाके की जांच जारी। आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन। सभी बिंदुओं पर व्यक्तियों को चिन्हित कर रहे हैं। इसमें तकनीकी माध्यम से भी और अपने गुप्त रूप से भी हम व्यक्तियों का पहचान कर रहे हैं और जल्दी इस पर गिरफ्तारी कर ली जाएगी।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी नेता की हत्या की। नक्सलियों ने धारदार हथियार से हत्या की। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। मौके से अवैध कॉलोनाइजर्स पर फरार हुए यहां से। यूपी अम्बेडकर नगर में गैंगस्टर अजीज गिरफ्तार। पुलिस अपराधियों के खिलाफ चला रही अभियान। यूपी के गोंडा में युवती ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला। ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का लगाया है आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौ कशो और पुलिस के बीच मुठभेड़। गोली लगने से पुलिस अधिकारी घायल हुआ। यूपी के बदायूं में पिकअप और ऑटो की भीषण टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मचा। यूपी के बुलंदशहर में एक घर में लूट की घटना आई सामने। घर का ताला तोड़कर कैश और आभूषण किए गए चोरी। शादी समारोह में गया हुआ था परिवार। यूपी के बुलंदशहर में हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। छोले ना मिलने पर बाइक सवार 3 दबंगों ने दबंगई दिखाई। तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। यूपी के बदायूं में पुलिस के हाथ लगे 3 शातिर बदमाश। आरोपियों के पास से 2 लाख से ज्यादा की नकदी बरामद। 2 तमंचे, चाकू और बाइक भी जब्त। यूपी के बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने रिक्शा को मारी टक्कर। टक्कर के बाद पलटा ट्रैक्टर। हादसे में रिक्शा में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर चोरा घायल। आरोपी के पास से कार, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पेपर लीक मामले में आरोपी को एसटीएफ टीम ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से पेपर लीक करने के कुछ साक्ष्य भी बरामद किए गए। तमिलनाडु के थुथुकुडी में माचिस की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई ताजा बर्फबारी। हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। हिमाचल के रोहतांग में हुई बर्फबारी। अटल टनल के पास हुई बर्फबारी से ट्रैफिक भी हुआ प्रभावित। हिमाचल के कुल्लू और मनाली में हुई बर्फबारी में पर्यटक फंसे। बर्फ में फंसे करीब 1000 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। दिल्ली में रोज फेस्टिवल का हुआ आयोजन। इंडिया अफ्रीका के बीच दोस्ती को लेकर हुआ आयोजन। अमेरिका में सरकारी शटडाउन होने का खतरा टला। अमेरिका के सीनेट ने पेश किया विधेयक। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल ने जापान के साथ बेहतर रिश्ते की बात कही। कहा दक्षिण कोरिया दुनिया में शांति के लिए काम करता है। टावर ऑफ लंदन में नए रेवेन मास्टर की नियुक्ति। माइकल बार्नी ने रेवेन मास्टर का पदभार संभाला। ईरान हिजाब विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार हुए चुनाव। सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने भी किया मतदान। बांग्लादेश के ढाका में एक रेस्तोरां में लगी आग में 43 लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्री ने मौके का जायजा लिया। अमेरिका, थाई और दक्षिण कोरियाई समुद्री बलों ने किया संयुक्त अभ्यास। 3 देशों के नौसैनिकों ने अभ्यास किया है। गाजा में जंग के दौरान भुखमरी के हालात। चेहरे पर नकाब लगाकर कई युवकों ने बाजारों से खाना लूट लिया। यूरोप के सबसे बुजुर्ग राजा हेराल्ड वी हुए बीमार। जोस्लो के शाही महल ने जानकारी दी।